भगवान, वर्तमान समय में बहुत से लोग नास्तिक हो या आस्तिक परंतु प्रातः कुछ समय प्रभु की पूजा पाठ आराधना भी करते रहते हैं, किंतु विषय भोगों की पूर्ति करने हेतु वो छल कपट, झूठ, मांस, मदिरा सेवन, व्यभिचार, उस पूजा का कोई महत्व नहीं है। उस पूजा का कोई महत्व नहीं। असुर भी आराधना करते थे, राक्षस भी आराधना, राक्षसों ने भी तपस्या की, लेकिन जगत का अमंगल किया। उस पूजा का कोई महत्व नहीं। जो पूजा श्री विग्रह की अर्चना वंदना की जाए और बाहर राग द्वेष किया जाए अन्य शरीरधारियों से, वो पूजा ऐसी हो जाती है जैसे राख में किया हुआ हवन भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं। इसलिए सच्ची पूजा का स्वरूप यह है कि आप भले आरती पूजा ना करें, लेकिन किसी से द्रोह न करें, किसी की हिंसा न करें, किसी को कष्ट न दें। नहीं, अब पूजा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, बेविचार भी करते हैं, वो क्या पूजा है? वो नाटक है? वो कोई पूजा है? पूजा का मतलब है सत आचरण करना, सद विचार करना, सद भाव रखना। सद्भाव नहीं, सद विचार नहीं, सद आचरण नहीं, असद आचरण, असद विचार, असद क्रिया, वो क्या पूजा है? पूजा करने वाले तो बहुत देखे गए जो आसुरी प्रवृत्ति के आचरणों से युक्त थे, उसे क्या लाभ क्या हुआ? पूजा तो राक्षस जन भी करते हैं, नहीं कि ऐसी भारी तपस्या हिरण्यकश्यप ने की कि कोई ऋषि मुनि बिरला ही कर पाएगा, लेकिन परिणाम क्या निकला? वो पूरे जगत के साधु महात्मा और जो धर्मात्मा जन थे उनको कष्ट देने की सोची तो फाड़ के फेंक दिया भगवान ने। सारे वरदान उसके मिथ्या हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, तपस्या तो औरों ने भी बहुत की। सुंद कितने बड़े बड़े राक्षस थे जो तपस्या की, लेकिन जगत अमंगल किया। साधुता, भक्ति, भगवत भजन इस बात का है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को सुख दिया जाए, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण पवित्र हो, तब तो भक्ति मानी गई। 1 घंटा ठाकुर जी के सामने तुम बैठकर भक्ति का नाटक किए और बाहर निकलकर छल कपट व्यवहार किए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो। जो मूर्ति में ठाकुर विराजमान है वही चैतन्य सब शरीरों में विराजमान है। अगर सब शरीरों वाले ठाकुर जी से आप अभद्र व्यवहार करते हैं, छल कपट करते हैं, तो मूर्ति में ठाकुर जी प्रसन्न होने वाले नहीं, पक्का समझ लीजिए। ये पक्की हमारी बात मान लीजिएगा। जो पूजा पाठ वगैरह कर रहा है और जो वो पाप कर्म कर रहा है, पाप कर्म से उसको उसकी सजा मिलेगी, और जो पूजा पाठ कर रहा है उसका जो पूजा पाठ मानी ही नहीं जाएगी। पाप कर्म की सजा तो होगी, पूजा पाठ मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि भाव से पूजा पाठ होती है। वह धर्माचरण छल कपट करने वाले के अंदर भाव ही नहीं है। भगवान का भोग कैसे लग जाएगा? कैसे माना जाएगा कि ठाकुर जी की पूजा हुई? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। जब भाव है नहीं तो पूजा किस बात की? दुर्योधन ने बड़ी पूजा की व्यवस्था की थी ठाकुर जी के भोग राग की, ठाकुर जी ने स्वीकार किया क्या? नहीं, और विदुरानी के यहां जाके मांग के खाया और छिल के पाया। सब कोई जानता है इस बात को। उनकी पूजा ही नहीं मानी जाएगी। जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध करे वो भगवान के पूजक हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, थोड़ा जो शुभ कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भोगना पड़ेगा, पाप का अलग कर्म। अगर भगवान की पूजा बन जाए तो पाप और पुण्य दोनों का नाश होकर वो महामंगल में भगवान की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। भगवान की सेवा पूजा कोई साधारण बात थोड़ी, लेकिन ऐसे सेवा पूजा नहीं होती। पापाचरण करने वाला पुरुष अगर वो दूसरों के प्रति छल कपट हिंसा का व्यवहार करता है और घर में ठाकुर विराजमान या मंदिर में जाके भोग लगाता है, फूल बंगला बनवाता है, तो हमारे ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। ध्यान रखना, सच्चाई से दूसरों को हित करते हुए, मंगल करते हुए अगर एक चुल्लू जल भी दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये में भक्ता प्रेक्षति, मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आजकल यही तो लोगों को भ्रम है। भगवान को अर्पित कर देंगे तो हमारा रुपया भी पवित्र हो जाएगा, हम भी पवित्र हो जाएंगे। महाराज जी जैसे कहते हैं कि जो भी आपकी कमाई है अगर 10% धार्मिक काम में जा रहा है, हाँ, तो जो 10% जिसको देगे वो भी नरक जाएगा, तुम भी नरक जाओगे। अधर्म के पैसे से कभी भी धर्म नहीं हो सकता। ये 10% देने की बात आई धर्म से कमाने में, कि आपने धर्म से 4 रोटी कमाई, भैया 3 में तुम गुजारा कर लो, 1 किसी को पवा दो। धर्म से, अधर्म से नहीं, अधर्म से नहीं। ऐसा तो नहीं हमने आज तक शास्त्र में पढ़ा है, और कहीं किसी को लिखा मिले तो हमें दिखाई देना। बचपन से बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ, बड़े संत महापुरुषों का संग हुआ, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि पापाचरण से किए हुए कर्म
या धर्म जो धनादि लिया जाए, दूसरे की हिंसा करके, छल कपट करके, बेविचार करके, मांस मदिरा आदि के ये सब नाना प्रकार के कुकर्म आचरण करके तुम कुछ दान पुण्य कर दोगे या धर्म में लगा दोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे, ऐसा नहीं। एक उपाय है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा आज सत्संग सुना और आज मुझे पश्चाताप हुआ कि मैं बहुत गलत हूं। अब मेरा उपाय क्या हो सकता है मंगल होने का? तो आया भगवान की शरण। तो हे प्रभु अब लो नसानी अब ना नसे हो, आज तक गलत किया अब नहीं करूंगा, राधा राधा राधा, पक्का मंगल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम रोज पापाचरण करो और 10% संतों को देते जाओ और धर्म में देते हो तो उन संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में, पक्का पक्का संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में, संत भी कलह अशांति में फंस जाएंगे और वो तो नरक जाएगा ही और नरकगामी बना देगा दूसरे को भी। जैसा धन होता है वैसे ही मन बनता है। ये क्या हुआ? ये ऐसे ही नीच पुरुषों के द्वारा दिया हुआ धन और उनके द्वारा किया हुआ भंडारा, तो अन्न खा के देखो आगे नीचता। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म से कमाए हुए धन का 10% दान करे, वो बात हम मानते हैं कि गौशाला में दे दिया, संतों को पवा दिया, अपनी मेहनत की कमाई से। हराम की कमाई, बेईमानी की कमाई जहां दोगे वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, पक्की बात समझ लेना। कभी भी विष अमृत नहीं हो सकता, विष विष ही रहता है। तो ये जो विषवत आचरण करके कमाया गया धन है, ये विष के समान है। हमारे पास जब कोई अधिकारी जन आते तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपसे बस हमारी यही प्रार्थना है कि आप अधर्म का धन मत लेना। पारुल जी लखनऊ से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मा का महत्व बताया गया है, किंतु क्या जिस शरीर में आत्मा का निवास होता है उसका कोई महत्व नहीं है? आत्मा का महत्व बताया गया, शरीर का महत्व नहीं? कैसे, मतलब कैसा प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है मतलब कि आत्मा हाजर, हमारे आत्मा ही महत्व बताया गया है कि हाँ आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही। देखो पहली बात तो आत्मा करता है, वो कुछ नहीं करते, अभी जानती नहीं हो। आत्मा अकर्ता है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया है शरीर में, जैसे लोहे के कुछ कण डाल दो और पर्दे के पीछे चुंबक हो तो चुंबक का प्रभाव लोहे में हलचल पैदा कर देगा। न चुंबक की इच्छा है न चुंबक कर रहा है, पर लोहे में जो हलचल हुई ये चुंबक का प्रभाव है। ऐसे आत्म तत्व के प्रभाव से ये चैतन्यता है, आत्मा करता नहीं है, आत्मा के अंदर कोई क्रिया नहीं है। अब ये शरीर मिला है, उसी आत्मा ने भ्रम से चाह कर लिया, नाना प्रकार की चाहों में फंसने के कारण वो इन शरीरों में फंस गया। जैसे आप अपने को स्त्री मानते हैं, हम अपने को पुरुष मानते हैं, तो ना ये हम पुरुष है ना स्त्री है, और इसमें जो चैतन्यता हो रही है वो अचाह आत्मा के प्रकाश से हो रही है, वो करता नहीं है पर हो उसी से रही है। और ये शरीर जो है उसी भगवत तत्व से ही है। जैसे पंचभूत कहे गए ना, तो पंचभूत क्रम से जाओ, जैसे शरीर पंचभूतों से बना तो पंचभूत किससे बने, फिर वो किससे बना, तो जब आखिरी में पहुंचोगे तो परब्रह्म परमात्मा ही है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा ही सब रूपों में विराजमान है। तो ये कि शरीर का महत्व क्यों नहीं है? शरीर का तो बहुत बड़ा महत्व है। बोलो, शरीर का महत्व नहीं? शरीर ना हो तो हम बोल नहीं सकते, शरीर ना हो तो हम भजन नहीं कर सकते, शरीर ना हो तो हम कोई क्रिया नहीं कर सकते। पर इस शरीर का महत्व है सदाचरण करने का। अगर बुरे आचरण किए जाए तो देखो इसी शरीर को यहाँ फांसी दे दी जाती है, इसी शरीर को गोली मार दी जाती है, इसी शरीर को दंड दिया जाता है। तो शरीर का महत्व है सदाचरण करने से, और आत्मा का महत्व है उसको पावर देने से। वो पावर है, आत्मा एक पावर है जो इस शरीर को पावर दे रही। 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर और इसी के अंदर एक सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर एक कारण शरीर। तीनों शरीरों से क्रम से क्रिया हो रही। जैसे स्वभाव के अनुसार चिंतन बना और चिंतन के अनुसार क्रिया हुई। अब अज्ञानी जीव है तो समझ पाता नहीं, लेकिन ये 3 शरीरों में जो पावर आ रहा है वो आत्म तत्व का आ रहा है। समझ पा रहे हो? अब कैसे समझ पाओगी? अब ये बड़ा सूक्ष्म विषय तुमने प्रश्न किया, इसलिए कभी ऐसा एकांत में सोचा है कि तुम शरीर नहीं हो? सच्चाई से बताना।
नहीं सोचा, तभी हम रुक जाते, कैसे समझोगे इस बात। तो अब चूंकि आप अब अज्ञान की धरा से प्रश्न कर रहे हो, पर उसका उत्तर होगा तो ज्ञान की धरा का ही तो होगा। हाँ, शरीर का महत्व है, लेकिन अच्छे आचरणों का, अच्छे आचरण इससे बन जाए इसीलिए महत्व नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। अभी 4 दिन बाद इसको 40 किलो 50 किलो लकड़ी के ऊपर रखकर जला दिया जाएगा या फेंक दिया जाएगा, किसी माटी गड्ढे में दबा दिया जाएगा, ये महत्व इसका होना है। इससे भजन बन जाए, सदाचरण बन जाए, परोपकार हो जाए, तो इसका महत्व नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। ये मलमूत्र बनाने की मशीन है, चाहे जितना बढ़िया जूस पियो, दूध पियो, वो मूत्र बन जाएगा, चाहे जितना बढ़िया पदार्थ पाओ, शौच बन जाएगी। ये तो यहाँ इसका फैक्ट। और इससे एक काम हो सकता है, दूसरे का उपकार करते हुए भजन कर लो तो आप देवता बन सकते हो, आप भगवत धाम जा सकते हो, और अगर गलत आचरण हो गए तो आप नरक जा सकते हो, दुर्गति प्राप्त कर सकते हो। इसका महत्व ना होता तो आप मिलने किससे आए हो? शरीर से तो मिलने आए हो, आत्मा से मिलने की जरूरत थोड़ी होती है। आत्मा तो जो हमारी है वही तुम्हारी है। आत्मा 100-200 थोड़ी है, आत्मा 100-200 नहीं, आत्मा एक ही है, एक आत्मा है। करोड़ घड़े रखे हों, उनमें करोड़ सूर्य दिखाई दे रहे हो, तो करोड़ सूर्य है क्या? सूर्य तो एक है, ये घड़े हैं। ऐसे आत्म तत्व, परमात्म तत्व एक है, जो आपकी आत्मा वही हमारी आत्मा, शरीर अलग अलग है। तो आप मिलने शरीर ही भाव से तो आई हो, तो शरीर का महत्व ना होता तो आप मिलने कैसे आती? आत्मा से मिलने की जरूरत तो चल के नहीं है, वो तो आपकी ही आत्मा है, जो हमारी आत्मा है ना वही आपकी आत्मा। जैसे मान लो हाइलोजन में बिजली और इसमें बिजली, बिजली तो एक ही है ना, यंत्र के कारण अलग अलग है, एक प्रकाश दे रहा है, एक ठंडा दे रहा है, लेकिन पावर तो दोनों में है ना, एक ही, बिजली तो एक ही। अगर वो दोनों बात करें आपस में तो ये कहेंगे हम एक ही से संचलित हैं, नहीं कहेंगे। ऐसे ही हम तुम सब एक ही परमात्मा से संचलित हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। ये यंत्रों के कारण स्वभाव अलग अलग है, कोई कड़ुआ बोलता है, कोई बुरा आचरण करता है, कोई अच्छा आचरण करता है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा, लेकिन सब में पावर एक है, पावर आत्मा और ये शरीर। तो देखो, ऐसे तो हम बिजली का रंग देख नहीं सकते थे, ऐसे हमें पता चला कि बिजली कितनी पावरफुल है कि प्रकाश दे सकती है, बिजली कितनी पावरफुल है कि हीट पैदा कर सकती है, बिजली कितनी पावरफुल है कि पानी को जमा सकती है, देखो ठंडा कर सकती है। इन बाहरी लक्षणों से हम उसके कुछ महत्व को जान पाए। ऐसे ही हम आत्म तत्व के प्रभाव को जान पाते हैं कि हम जितना चिंतन करते हैं सत्य, उतना ही आत्म तत्व का प्रकाश होता है, और असत चिंतन करते हैं तो हम गिरते चले जाते हैं, पतित होते चले जाते हैं। तो आपका मतलब क्या था शरीर का कहने का, कि शरीर का महत्व नहीं है? मतलब ये हमारा ये था ना कि आत्मा, लोग कहते हैं कि आत्मा ही हमारे है, आत्मा का ही वैल्यू होती है, शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जो ये रिश्ते जो बनते हैं, ये हम शरीर देख के ही बनाते हैं ना, कि हाँ ये हमारा बेटा है, ये हमारा। तो अज्ञान की धारा है ना, अज्ञानी की धारा, वो ज्ञान की बात हुई, अज्ञान की बात है। आत्मा से रिश्ता बना सकते हो क्या? नहीं। तो फिर रिश्ते तो अज्ञान ही में बनते हैं ना, शरीर में तो बनते हैं ना। आत्मा एक है, उससे वो आप है और वही आप है सब, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ज्ञान की धरा में आओ, ये सब घड़े हैं, इनमें प्रतिबिंब एक ही आत्म तत्व का पड़ रहा है, परमात्मा का पड़ रहा है। अब आपका प्रश्न बहुत मतलब व्यवहारिक, और चूंकि पहला शब्द निकला आत्म तत्व तो ज्ञान से युक्त था, एकदम ये व्यवहारिक। तो व्यवहारिक शरीर की सत्ता व्यवहार में दिखाई दे रही है, परमार्थ में इसकी सत्ता नहीं है। देखो, एक समय आप बच्ची थी, फिर जवान हुई, अब कुछ समय बाद ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा और कुछ समय बाद मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बताओ इसकी क्या सत्ता रही, इसका क्या महत्व रहा? कुछ नहीं। फिर नया शरीर धारण करो। यही बात समझाने के लिए कह रहे कि महत्व तो आत्मा का है, शरीरों का महत्व नहीं है। 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी। अब आपके अंदर शरीर का महत्व इसलिए कि आपने आत्म तत्व को जाना नहीं और शरीर संबंधों को माना, पति पुत्र परिवार। अब अज्ञान की धरा में तो यही सत्य दिखाई देगा। जैसे स्वप्न में आप देखा, स्वप्न तो देखा होगा, तो स्वप्न में जब आप थी तो वहां कुछ झूठा दिखाई दे रहा था क्या? नहीं। जब जगी तब आपको झूठा नजर आया ना स्वप्न, ऐसे ही अभी आपको सब सच्चा नजर आ रहा है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो ये झूठा नजर आएगा। जो संत जन कहते हैं सत्य है तो आत्मा और परमात्मा, ये शरीर की सत्ता ही नहीं है, झूठा है। तो ये वो जगे हुए पुरुष है कि स्वप्न में जैसे हमने देखा था, वो जगने पर ही तो महसूस हुआ कि वो झूठा था,
स्वप्न में तो महसूस हो रहा था सत्य, नहीं महसूस हो रहा था। जब हम स्वप्न में थे तो सत्य महसूस हो रहा था, जब जगे तब झूठा नजर आया। तो ऐसे ही आप मोह में, अज्ञान में अभी शरीर संबंधों को देख रहे, और जब जगेंगी तो आपको भी ये झूठा नजर आएगा जैसा वो कह रहे हैं। और झूठे तो है ही है। देखो ना, तुम्हारा बच्चापन टिका, न जवानी टिकी, अब कुछ दिन बाद ये शरीर छूट जाएगा। आपको याद आता है छूट जाएगा? हाँ, ये तो एहसास है कि हाँ, ये शरीर तो जाना ही है। जाना, ये शरीर जाना है, नष्ट होगा, मरेगा। तो इसकी क्या सत्ता, जो मरेगा उसको क्या सत्ता? अब विचार करके देखो, जब आपको ये ज्ञान होने लगेगा तो आपको खुद झूठा नजर आने लगेगा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ना मैं पहले इसमें थी और ना बाद में इसमें रहूंगी। ये 50, 60, 70, 80 वर्ष के लिए मिला है, इसके बाद छूट जाएगा। ये बात संत जन पूरा टोटल देख के बोलते हैं झूठा है। तो इसका, जैसे आपने कहा, इसका आदर सम्मान तभी तक है जब तक भजन करे, भगवान का चिंतन करे, नहीं तो व्यर्थ ही में चला गया जीवन। खाते पीते शरीर पोषण में पूरा जीवन नष्ट हो गया, तो क्या लाभ ले पाया वो? कुछ लाभ तो नहीं मिल पाया ना जी। स्वामी गणेशानंद जी महाराज, दादा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। परम श्रद्धेय गुरुदेव, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, चित्त को विषयों से कैसे अलग करें? चित्त का स्वभाव है चिंतन करना। अगर हम इसे भगवत चर्चा अधिक से अधिक करें, सुने और उसमें लगाएं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि चित्त हमारे लक्ष्य से हटे ही ना, अवसर ही ना दे। कभी भगवत लीला के पद गायन कर रहे हैं, कभी भगवान नाम जप कर रहे हैं, और बीच बीच में जो मन है वो फेंकता रहेगा विषय सुख की तरफ। तो अपना लक्ष्य है प्रभु, विषय सुख तो है नहीं, तो अपने को उसकी बात नहीं सुननी, बस इतनी बात है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, तो विषय चिंतन में, विषय भोगों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, और प्रभु चिंतन में, प्रभु के रस में डूबा हुआ मन मोक्ष का स्वरूप है। तो हमारा पथ है मोक्ष का, भगवत प्रेम का। तो हमको चाहिए कि विरोधी भाव वाली बातें हम ना सुने और ना माने। मन की अंदर ही फेंक रहा है जो विरोधी बातें, भगवत प्रतिकूल बातें, वो हम सुने ना, माने ना। कभी खाली ना रहे, खाली रहना ही सबसे बड़ा अपराध सा समझो। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब हम सुमिरन भजन से खाली रहेंगे तो चित्त विषयों का चिंतन करेगा। ध्याय तो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते। फिर हमारा जब चिंतन विषय का बनेगा तो भोगने की इच्छा होगी, भोगने की इच्छा हुई तो फिर हम गिर जाएंगे, और गिर गए तो हमारा मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, परमार्थ मार्ग रुक जाएगा। देखो, जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो माया बड़ी हम व्यवस्था भोगों की कर देती है कि इसी में रमो, भगवान की तरफ ना चलो। अपने को देखना है कि अपना लक्ष्य क्या है, हम लेने क्या चले हैं, हमें प्रभु चाहिए या भोग चाहिए। तो अंदर से जब हमारा चिंतन गलत हो, सबका होता है, सबके अंदर चिंतन ऐसे आते हैं, उस समय हमको उसकी सुननी नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ नहीं नहीं नहीं, मेरा लक्ष्य देखो, भोग की वृत्ति तब आती है जब हम अपने को शरीर मानते हैं। भाई पुरुष शरीर मानेंगे तो हमारा आकर्षण काम का होगा। जितने भी भोग हैं वो सब शरीर भाव से है। तो परमार्थ के पथिक को इतना तो समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर एक खुला बात है, एक ढांचा है। जैसे कार और कार में बैठने वाला अलग है, ऐसे ही शरीर और शरीर में बैठने वाला अलग है। देह और देही बिल्कुल अलग है। अब जब हम अपने को देह मान लेते हैं तब हम विकारों में गिर जाते हैं, और जब हम अपने को इतना ज्ञान रखते हैं कि मैं देह नहीं हूं, तो अब मन जो चिंतन करवा रहा है उसकी विरोधी वृत्ति हम रखते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई देह हूं कि भोग करूं, मैं कोई संसारी आदमी हूं कि संसार में रमण करूं। मेरा लक्ष्य भगवान है, मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग का पथिक हूं। नहीं, फिर बढ़िया आनंद आने लगे। खूब कथा सुनो और खूब कथा गाओ, और जिनसे हमारा भोग संबंध कभी भी रहा है उनसे कभी ना मिले, चाहे कोई भी हो। अगर सतमार्ग में चलना है तो कभी अगर किसी के साथ गलती हुई है तो उसका कभी सामीप्य स्वीकार न करें, और जिन क्रियाओं से हम नष्ट होते हैं उन क्रियाओं को कभी ना करें, और जिन दृश्यों से हमारा मन या चित्त चिंतन करता है वो उन दृश्यों को न देखें। आजकल मोबाइल जो है
वो बहुत लाभदायक है और बहुत हानिकारक भी है। लाभदायक है कि आप सत्संग सुन सकते हैं, आप भगवान के बड़े बड़े महापुरुषों की बातें सुन सकते हैं, और हानिकारक है कि आप गंदे से गंदे दृश्य भी देख सकते हैं। फिर वो लोग क्या होगा, वो ऐसे ही मन हमारा गंदा है और गंदे दृश्य देखोगे तो जो देखा जाता है, सुना जाता है, उसी का मनन होता है। जो मनन होता है वही हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा दर्शन ठीक हो, हमारा श्रवण ठीक हो, तो हमारा मनन ठीक होगा, और मनन ठीक होगा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो यही कहीं कमी है, जैसे आप कह रहे हैं ना, तो यही कहीं कमी है, आपके संसर्ग दोष में है, कोई ना कोई संसर्ग दोष है, इसको आपको हटाना होगा। आपके साथ में संसर्ग दोष हो रहा है, नहीं? जैसे डॉक्टर है ना, तो पता चलता है कि क्या, तो ऐसे संसर्ग दोष है जो आपको इतना साधन पर लगने पर भी अभी, अरे चित्त का थोड़ा बारा स्फुरण होला अलग बात है, लेकिन चित्त व्याकुल कर दे, इसका मतलब उसके लिए कुछ खुराक मिल रही कहीं ना कहीं, स्वयं से क्रिया हो रही, मोबाइल से हम देख रहे हैं, या कोई गंदा संग है, या कोई व्यभिचार का संग है, तभी हम गिर सकते हैं। अन्यथा स्फुरण होना एक अलग बात है, लेकिन क्रिया जब नहीं होगी तो स्फुरण ऐसे चंद मिनटों के सेकंडों में फिर खत्म हो जाता है, फिर साधन में लग गए। अगर क्रिया हो गई तो स्थायी बन जाता है, वो फिर मन मलिन हो जाता है। तो देखो, इनमें सब ढूंढो और उसको निकाल के अलग कर दो। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए हर कदम हमको आगे बढ़ाना है, राजी नहीं रहना। बस सबसे बड़ी खास बात इसमें होती है, हमें राजी नहीं रहना, यहां तक कि रिद्धियों सिद्धियों से भी राजी नहीं रहना, तब हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। और माया इतने फेंकती मनोरंजन कि भगवान बहुत हल्के लगते हैं, भगवान बहुत हल्के लगते हैं। माया का मनोरंजन इतना गरु, इतना अच्छा लगता है कि भगवान को भूल जाओ, अभी भोगो, अभी सुखी हो जाओ, अभी चैन, और कुछ नहीं है। सत्य मानो कुछ नहीं है, केवल एक मन का विलास है, कहीं कुछ नहीं है। जितने अपराध हमसे बनते हो सब मन के मनोरंजन से बनते। हमको थोड़ा मन पर शासन करने की जरूरत है कि जो बात हमारे शास्त्र सम्मत, संत सम्मत है, वो मन की बात मानते हैं, अन्यथा हम मन की बात नहीं सुनते। एक पागल आदमी जैसे बोलता रहता है, ऐसे वो बोल रहा है, उसको नहीं रोक सकते तुम रुक जाओगे तो फिर उसका रुक जाना संभव है, तुम नहीं रुके तो फिर वो नहीं रुकेगा। और हम दो से बहुत प्यार करते हैं, शरीर और मन। देख लो आप, हम तन और मन से बहुत प्यार करते हैं। तन के लिए कुछ भी कर सकते हो, मन के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और जो तन और मन से प्यार करना हटाकर प्रभु से प्यार करता है, वही भक्त होता है, वही ज्ञानी होता है। हम सब तन मन से, देख लो आप, पूरा निर्णय देख लो, पूरी दिनचर्या आप देख लो, पूरा जीवन देख लो, दो से ही प्यार अधिक है, तन और मन। हमारे तन के अनुकूल पड़े सो हमारे रिश्ते नाते सब बढ़िया, हमारे मन के अनुकूल पड़े सो हमारा सब ठीक, तन मन के प्रतिकूल पड़े कोई नहीं, यहां तक कि गुरु भी नहीं। तुम्हारे तन मन के अनुकूल पड़े तो जय गुरुदेव, और तन मन के प्रतिकूल पड़ जाए तो फिर गुरुदेव को भी नहीं मान। इतना प्यार तन मन से कर रहे हैं कि इष्ट देव को भी नहीं मान रहे। बोले हमारी भगवान पर श्रद्धा हो गई, क्योंकि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, हमने क्या बिगाड़ा था भगवान को। तन और मन के प्रतिकूल हुआ तो भगवान से भी श्रद्धा हो जाएगी। इतना प्यार तन मन को करते हैं, और जो तन मन के प्यार को भूलकर प्रभु से प्यार करे वही भक्त होता है। वो ओम जय जगदीश हरे वाले में आरती में है ना, भला इतना आ गया तो कितना बड़ा महापुरुष हो गया। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ आपको अर्पण। इतनी बढ़िया स्थिति, बहुत बड़ी स्थिति है, लेकिन गाते हम ऐसा है, लेकिन उल्टा है, तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। और जब तन और मन दोनों से प्यार हटाकर प्रभु से प्यार करता है, उसे भक्त कहते हैं, उसे संत कहते हैं, उसे भगवान का पार्षद कहते हैं। तन और मन दोनों की परवाह न करके भगवान के चरणों में समर्पित, जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान जैसे तन को रखे, जैसे मन को रखे, हम तो प्रभु के हैं, भूल न दें कुमारक पाऊं, भूल कर भी गलत मार्ग में पर नहीं। बचो ऐसे लोगों से जो आपको अपना कहकर आपको अपने से हटा रहे हैं।
आपको अपना कहकर आपको अपने से हटा रहे। अपने कौन है? प्रभु हैं, उनसे हटा रहे। बचना चाहिए। वो कहलाने मात्र के अपने हैं, जो हमें भ्रष्ट कर दे, जो हमें भगवान से विमुख कर दे, जिसकी संगति से भगवत भजन भूल जाए, वो कुसंग ही है। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो बस ये सावधानी रखी जाए। कोई संसर्ग है क्या आसपास कुछ? हम तो मिशन में है, सेवा की एक प्रवृत्ति में है, स्कूल वगैरह देखना पड़ता है। हाँ, मतलब देखो, सेवा में तो सबको ही रहता है। सेवा तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सबको करनी पड़ती। अब अपने भी तो सेवा ही तो कर रहे हैं सुबह से। हमको अपना ये ध्यान रखना कि मैं हूं कौन और मेरा लक्ष्य क्या है। सेवा तो हम सब करेंगे, माताएं बहनें परिवार घर सब आते हैं, सबसे मिलना है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हम हैं कौन? हमारा लक्ष्य है प्रभु। हमारा उद्देश्य है सबको प्रभु में रंगना। तो सबके रंग में हमें नहीं रंग जाना, हमको अपने रंग का सबके ऊपर प्रभाव डालना है। तो फिर हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। और कोई ऐसा अगर है अभी कि वो हमारे ऊपर रंग डाल सकता है, तो हमें बचना चाहिए। हमें अपना रंग डाल देना है, लेकिन किसी का रंग हम पे न चढ़े। ये तो हुई सधुवई, साधुता। और जहां जैसा आया वैसा रंग हमारे ऊपर चढ़ गया, ये है संसारिकता। तो हमारे ऊपर रंग न चढ़ने पावे किसी का। मान लो आप अस्पताल में हो तो बहुत से मरीज आते हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, बड़ी सब सेवाएं हैं, बड़ा कार्य, बड़ा मंगलमय कार्य है। पर आपको अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना है। मेरा लक्ष्य क्या है? नहीं तो कहीं भी आप भ्रष्ट होने के लिए गुफा में भी एकांत में किसी के बिना संयोग के आप अपने आप से अपने आप में भ्रष्ट हो जाओगे। और भ्रष्ट ना होने का लक्ष्य हो तो बीच समाज में बना रहे रात दिन, तो भी वो पवित्र बना रहेगा। अपने विचार से हम भ्रष्ट होते हैं, अपनी कमजोरी ही हमको गिराती है। यदि हम अपने को पक्का रखें तो कहीं भी, जैसे बाजार हमें जाना है, अब हमको लेना है अगरबत्ती ठाकुर जी के लिए, तो आसपास मांस बिक रहा है दुकानों में, कहीं कुछ बिक रहा है, हमें किसी से मतलब नहीं, नजर झुकाई अगरबत्ती की दुकान में चले गए, क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं है ना। ऐसे अगर हमारा लक्ष्य नहीं है संसार के भोग, तो कहीं भी हो हमें कोई गिरा नहीं सकता। और लक्ष्य है हमारा अगर संसार का भोग, तो फिर कहीं भी हो हम गिर जाएंगे। एकांत में भी हो तो हम गिर जाएंगे, अपने हाथ से अपना नाश कर लेंगे। इसलिए हमें लगता है सावधान रहा जाए और चित्त को इस जन्म में भगवान में लगा दे तो हमारा काम बन जाए। महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, भगवान में लग जाए बस महाराज जी, एकदम उसी के लिए आए हूँ महाराज जी, और आपके चरणों में इसीलिए आए हैं महाराज जी, पूर्णतः लगे। ये आपके ऊपर कृपा है भगवान की, जो भगवान में लगे हो, बस और थोड़ा समेट लो। देखो अपने लोग क्या कि खुद पता है हमको कि हम कहाँ कमजोर हैं, नहीं उसको हमें त्यागना है। हमें लोगों को इतना ज्ञान भगवान तो दिए सबको ना, कि हम कहाँ कमजोर हो रहे हैं, कहाँ हम फिसल रहे हैं, कौन सी कमी हमारी जो हमको चढ़ने नहीं दे रही अध्यात्म की ऊंचाई में। एक बार हमको छोड़ना चाहिए उस कमी को, जो हम जानते हैं उसे छोड़ देना चाहिए, और भगवान बल देते हैं। और ये समझो कि कई ऐसी कमियां हैं जो गुप्त रूप से हमें बनी रहती हैं, और हम उनको उपेक्षा करते रहते हैं कि इतना तो चलेगा, इतना तो चलेगा, इतना तो चलेगा। वही हमको ऊपर नहीं उठने देता। जो अध्यात्म की दिव्यता की ऊंचाई है ना, जीवन मुक्तता की तरफ, भगवत साक्षात्कार, वही कई कमियों को हम गुण मान कर रखते हैं। चोर को चोर मान ले तो बच जाओगे जेब कटवाने से, और चोर को दोस्त मान लोगे तो जेब काट ले जाएगा। तो कई ऐसे भागवतिक मार्ग को चुराने वाले चोर हैं, दोस्त, जिनको हम दोस्त ही नहीं मानते हो, इतना तो चलेगा। और हम सब अगर कहीं दोस्त कह दिया जाए तो सफाई पेश कर देंगे, भाई इतना तो, ऐसे तो बस वो थोड़ा भी छिद्र हमारे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जैसे घड़े में एक छोटा सा छिद्र कर दो तो घड़ा कभी कभी भी भरेगा नहीं। ऐसे ही छोटे छोटे छिद्र हमारे अंदर जो दोष हैं, वो हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देते। और हम उनको त्याग सकते हैं, पर इतना हम उन पे आसक्त हो गए कि लगता है इतना तो चलेगा, दिन भर राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलेंगे, पर इतना तो चलेगा, ये थोड़ा खेल लेते हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं, ये थोड़ा कर लेते हैं, इतना तो चलेगा। तो भगवान कहते हैं इतना चलेगा तो चलाते रहो। जब इतने से भी ऊब जाओगे और रोगे मेरे लिए,
तब मैं आ जाऊंगा। ये लोग कहते हैं भगवान दर्शन नहीं देते, हम तो भजन करते हैं। तो सच्ची मानो, हृदय से आप देखो, आप उनके दर्शन के लिए रोए नहीं हो, तड़पे नहीं हो। एक माँ जब बच्चे को खिलौनों में खेलते हुए देखती है तो अपने काम में मगन रहती है। जब बच्चा खिलौनों को ऐसे फेंक के और रोना शुरू करता है, तब माँ किसी को भेजती, घर के सदस्य को, बेटी को, या जाओ उसको गोद में ले लो। जब वो उसकी भी गोद में चैन से ना बैठे, तब वो स्वयं आती है, मानेगा नहीं, हमारे से हिसाब होगा। ठीक ऐसे श्री भगवान है, पहले माया के खिलौने फेंक देते, खेल। जब वो रोता है मुझे खिलौने नहीं चाहिए, तब रिद्धियां सिद्धियां भेज देते घर के सदस्य, ले चुपवाओ इनको। लेकिन फिर भी चुप ना हो, तब कहते नहीं मानेगा, और स्वयं आकर फिर दर्शन देते। तो हमें कहीं राजी नहीं होना, राजी होना हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। हम अत्यंत सावधान रहे कि अल्प सुखों में राजी ना हो, तो भूमा सुख, परमात्मा सुख का अधिकार अंदर जागृत हो जाएगा। किशोरी शरण जी, जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, बार बार संतों के चरित्र में और कथाओं में आता है कि अनेकों संतों की पूर्व जन्म की साधना थी, इसलिए वो इस जन्म में भजन करके भगवत प्राप्त हो गए। तो क्या महाराज जी पूर्व जन्म की साधना ही इस जीवन में आगे बढ़ाती है, या क्या पूर्व जन्म की साधना भी इस जन्म में आगे बढ़ाती है? लेकिन ये जन्म हमारा मिला ही है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जरूरी थोड़ी है कि पूर्व जन्म का भजन नहीं होगा तो हम इस जन्म में भजन नहीं कर पाएंगे। नहीं, भगवान ने करुणा करके हमें देह दिया, और करुणा करके यदि सत्संग मिल गया तो इस जन्म में हम ऐसा भजन करेंगे कि अगला जन्म ही ना हो। जिसका पूर्व जन्म में भजन रहा है तो उससे भी त्रुटि हुई है, तभी तो उसको पूर्व में भगवत प्राप्ति नहीं हुई। कोई खास बात नहीं पूर्व जन्म का भजन होना, बहुत समझना हमारी बात को। पूर्व जन्म में भजन किया और भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कोई ना कोई भ्रष्ट आचरण हुआ ना, कोई ना कोई त्रुटि हो गई ना, कोई ना कोई परमार्थ से चूक हो गई ना, नहीं उसी जन्म में मिल जाता। अब इस जन्म में जन्मा तो भगवान की कृपा से उस चूक को छोड़कर भजन किया, भगवत प्राप्ति हो गई। तो हम मनाएं क्या कि हमारा ये जन्म पहले चूक में जाए, फिर अगला जन्म हमारा हो, तब हम भजन अच्छा करके भगवत प्राप्ति करें। समझ रहे हो ना? नहीं भैया, इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए। हम डट कर इसी जन्म में अचूक भगवान का नाम ऐसे जप करेंगे कि इसी जन्म में भगवान मिल जाए। जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, तीनों तापों का नाश करने वाला भवरोग की अचूक रामबाण औषधि, जा सुनाम भव भेष, भगवान का नाम। हाँ, पूर्व जन्म का भजन का अभ्यास है कि अब हमारा पूर्व जन्म का भजन का अभ्यास था तो बचपन से निकाल दिया, लेकिन पूर्व जन्म का भजन वो कहीं ना कहीं त्रुटि थी, कोई न कोई ऐसा आचरण था, कोई गलती ऐसी थी जिसके कारण भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अब हमें समय मिल गया, तो अब आपको समय मिला, सत्संग मिला, भगवत मार्ग मिला, तो हमको ये थोड़ी देखना कि हमारे पूर्व जन्म का भजन होगा तो ही हम सिद्ध हो पाएंगे, नहीं तो नहीं सिद्ध हो पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसी जन्म में ऐसा भजन करेंगे कि भगवान की प्राप्ति, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये इसी जन्म में भजन करके भगवत प्राप्ति। पूर्व जन्म में भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो प्रशंसनीय विषय थोड़ी है। कोई ना कोई चूक हो गई, कोई ना कोई त्रुटि हो गई, वो भ्रष्ट हो गया, तभी तो अगला जन्म हुआ। जैसे भरत जी की चूक हो गई, हिरण में ममता हो गई, तो अगला जन्म हिरण का हुआ कि नहीं हुआ? फिर अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो आपका जन्म जैसे हुआ है, तो अब इसके लिए थोड़ी सोचना कि पूर्व जन्म का भजन होता तो हमारा दिव्य भजन होता, हम भी महापुरुष हो जाते। ऐसा नहीं, इसी जन्म में ऐसा भजन करो कि आप महापुरुष बन जाओ, आप काम क्रोध विजयी होकर भगवान को प्राप्त कर लो। पूर्व जन्म के लिए हमारा थोड़ी कोई मान्यता है कि वो पूर्व जन्म में भजनानंदी रहे तो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं, इस जन्म में मानव देह प्राप्त किया है, अब हम पूर्व और आगे सब कुछ बना लेंगे, सब कुछ इसी में ठीक कर लेंगे। ठीक है ना? हाँ, हमारे जो पूर्व जन्म के भजन आदि की, पुण्यात्मा आदि की, महात्मा आदि की बात लेकर के फिर प्रमाद आ जाएगा। नहीं, जब हमारे तो पूर्व जन्म का भजन है नहीं, उनके पूर्व जन्म का भजन था तो भाई बचपन से भजन के भगवान को प्राप्त हो। हम तो इस जन्म में भी सही और पीछे जन्म में भी सही रहे, अब क्या भगवान प्राप्त कर पाएंगे? ऐसे नहीं, ये निराशाजनक वचन नहीं कहते। इसी जन्म में ऐसा भजन करूंगा कि अब जन्म ही नहीं होगा। पक्का भगवान के नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। ये पूर्व जन्म की बातों में मत फंसो कि पूर्व जन्म में भजनानंदी थे तो इस जन्म में खूब भजन कर रहे हैं। नहीं, पूर्व जन्म में भजन किया होगा मानते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी रही है, तभी तो अगला जन्म हुआ। तो
तो वो गड़बड़ी हम नहीं रहने देंगे, इसी जन्म में भजन करके भगवान को पूर्ण करेंगे। मानव देह परिपूर्ण है, कुछ जरूरत नहीं, सब कुछ भगवत प्राप्ति के लिए है, बस खूब भजन करो और गंदे कार्य जिनको जानते उनको ना करो। बस ये हम लोग गंदे कार्य छोड़ नहीं पाते, बस ये भजन भी हो रहा है और गलत कार्य भी हो रहा है छोटे मोटे, तो वो भजन ठीक नहीं पाता, अंदर वो प्रकाश नहीं कर पाता। और एक बार थोड़ा कर्रे पड़ो, अच्छाई से भजन करो वैराग्य युक्त, अभी देखो प्रकाश हो जाएगा। आप भगवान के अंश हो, जो भगवान का भजन करोगे आप में दिव्यता आ जाएगी। तो पूर्व जन्म के चरित्र को कोई खास बात नहीं होती, खास बात नहीं पूर्व जन्म का। हम इसी जन्म वर्तमान के समय को यदि प्रभु में लगा देते हैं, ये खास बात है। और पूर्व जन्म की बात लेकर हम बैठ जाए तो वर्तमान का समय जिसका भगवत चिंतन में जाता है वो सर्वोपरि हो जाएगा। हमारा ये मिनट सही जाए बस, ना हमारा जो पीछे समय व्यतीत गया उसमें ना चिंतन जाए और आगे क्या होगा इसमें ना चिंतन जाए, वर्तमान में चिंतन रहे। राधा राधा राधा, हमारा वर्तमान भगवत चिंतन में जा रहा है, अब महामंगल हो जाएगा। अरे एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार जिसने प्यार से बोला हरि हरि राधा राधा, तो प्रभु से अपना बना लेते हैं। फिर रात दिन भजन करोगे तो अजित को जीत लोगे, भगवान को जीत लोगे। ये इन बातों में न जाए कि ये तो जैसे आपने कहा पूर्व में तपस्या भजन करके ऐसे ऐसे, हमें जहां से सत्संग मिला वहीं पकड़ ले तो हमको भी वही गति प्राप्त हो जाएगी। हमको वो करने की जरूरत रही, उनको करना पड़ा है इसलिए कि उनको जगत मंगल के लिए सब अनुभूतियां, तभी तो आपका उत्तर यहां से निकल पा रहा है। अगर अनुभूतियां ना हो तो केवल शास्त्र पढ़ने से आपको तसल्ली नहीं होगी उत्तर मिलने से, अनुभूतियों के साथ उत्तर। तो पूर्व जन्म के विषय को लेकर, पूर्व के विषय को लेकर हम वर्तमान को ना तो अभिमान करते हैं और न निम्न बनते हैं। कल तक हम पापी रहे लेकिन आज भगवान की शरण में, अब हम नहीं मानेंगे कि मैं पापी हूं, नहीं। भगवान कहते हैं ना अपचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। बस आज के समय यही हम बात कर रहे हैं। चतुर्भुज दास जी एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने भक्त माल में चरित्र है उनका, उन्होंने यही सत्संग में कहा कि जिसकी दीक्षा हो जाती है उसका नया जन्म हो जाता है और दीक्षा लेते ही वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक चोर ने ये बात सुनी, बहुत चोरी किए था, हिंसा किए था, वो उनके पास गया और कहा महाराज आप जो बात कह रहे हैं वो सत्य है? बोले हाँ परम सत्य है। बोले मैं चोर हूं, बहुत सी चोरी की, कत्ल किया, हिंसा किया है, मैं दीक्षा ले लूंगा तो मेरा नया जन्म हो जाएगा और पूर्व सब पाप नष्ट हो जाएंगे। बोले पक्का? तो बोले मुझे दे दो। तो उसकी सत्यता देखकर प्रसन्न हो गए कि अपना परिचय दिया कि मैं चोर हूं, हिंसक हूं, दीक्षा दे दी। अब एक दिन वो जो चोरी करके भागा था वहां सत्संग में आकर बैठा था ना, उसने, सेठ ने देखा कि मूड़ मुड़ाए, तिलक लगा, ये तो चोर है। अरे चोर चोर चोर, उसको पकड़ लिया गया, राजा के पास ले गए। बड़ा प्रसंग हम सारांश में बता रहे। राजा ने कहा तुमने चोरी की? बोले इस जन्म में चोरी नहीं की। सेठ ने कहा इसी ने चोरी की है, ये कह झूठ बोल रहा है कि इस जन्म में चोरी नहीं की। तो वहां एक वो दिखाया जाता था सत्य को प्रमाणित करने के लिए, तो एक जलता हुआ लोहे का फार उसके हाथ में से रखा और 7 कदम चल दे, अगर जलेगा नहीं तो सत्य बोल रहा है। तो उसने कहा गुरुदेव ने कहा था कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म हो जाता है, इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की, ये जोर से बोला और अंदर से कि गुरुदेव ने कहा था कि दीक्षा लेने पर नया जन्म होता है। और 7 कदम चला, बोला और चलें? बोले नहीं अब फेंक दो, फेंक दिया। अरे बोले इस सेठ को फांसी दो, वैष्णव के प्रति दोष करता है। तो बोले इनको भी मत फांसी दो। क्यों? बोले ये भी सत्य कह रहे। बोले ये सत्य कैसे कह रहे? बोले ये इसलिए सत्य कह रहे कि मेरी दीक्षा हुई है तो मेरा जन्म हुआ, लेकिन दीक्षा के पहले मैं चोर ही था, मैं हिंसा ही करता था, अब दीक्षा हो गई तो नया जन्म। समझो वर्तमान में यदि विश्वास हो जाए तो इसी जन्म के पूर्व का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो हमें वर्तमान में देखना है कि आज मुझे सत्संग मिला, आज मैं राधा राधा जप रहा हूं, अब मैं पापी थोड़ी रहा, अब तो मैं भगवान का जन हो गया हूं। भगवान को इतना थोड़ी कि इतनी संख्या का भजन हो गया तो बड़े महात्मा और इतनी कम संख्या का भजन हुआ तो छोटे महात्मा। भगवान जानते हो क्या देखते? अपनापन,
अगर भगवान को आपने अपना मान लिया, भगवान के सिवा आपके हृदय में किसी के लिए स्थान ना हो, जैसे मीरा जी कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, इससे बड़ा कोई तप नहीं। और ये भगवान के भजन से होता है। जितना भजन करोगे तो भगवान प्यारे लगने लगेंगे। ये तो पूर्व जन्म की बातों की तरफ तो देखो मत ही, पूर्व में हम पापी रहे कि पुण्यात्मा रहे, हमें क्या मतलब, भगवान ने ये जन्म हमको दिया, मानो दे कृपा करके, अब हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे इसी जन्म में। ये बिल्कुल पीछे की बात देखोगे तो निराशा आ जाएगी ना कि भाई ये तो भजनानंदी हैं पूर्व जल के लिए, हम लोग तो भजनानंदी पूर्व के नहीं, तो हमें कैसे, नहीं नहीं नहीं, इसी जन्म में हम भगवान को वर्तमान के भजन बल से प्राप्त करेंगे, वर्तमान के भजन बल से। ललित कुमार सक्सेना जी लखनऊ से। श्री हरिवंश राधे राधे। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन में संशय रहता है कि आपने अपने प्रवचन में कहा कि श्री जी सहजता से मिल जाएंगी, जबकि आपने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों के बाद श्री जी को प्राप्त किया है। महाराज जी, ये संशय मिटाने का। आपका कल्याण सहज से हो जाएगा, लेकिन आप हजारों का कल्याण करना चाहेंगे तो आपको ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। नहीं तो हम लोगों को तैयार किया गया है आप लोगों के कल्याण के लिए, इसलिए आपका कल्याण सहज है, लेकिन हमको जो पापड़ बेलने पड़े हैं, जो बेलने पड़ेंगे वो तुम्हें नहीं बेलने पड़ेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? खुली बात इसीलिए बता रहे, घुमा के नहीं बता रहे। भगवान अपने पार्षदों को तैयार करते हैं जगत मंगल के लिए, इसलिए हर कष्ट हर पीड़ा वो सब सह करके आपके कष्टों को मिटाने के लिए। भगवत भक्तों में बड़ी सामर्थ्य होती है, लेकिन आपके कष्टों को लेकर स्वयं भोग कर आपको भगवत प्राप्ति कराना, ये भगवत पार्षदों का स्वभाव होता है, ये प्रभाव होता है, इसलिए मजबूत बनाया जाता है। भगवान जो है ऐसा बुलेट प्रूफ बनाते हैं अपने भक्तों को कि ना काम न क्रोध न लोभ न मोह न मद न मत्सर न मान न अपमान न निंदा न स्तुति न लाभ न हानि न जन्म न मृत्यु, सबसे परे कर देते हैं। तो ये है जगत मंगल के लिए भगवान के भक्तों को, जो आपने देखा चरित्रों में जो पढ़ा, वो भगवान तैयार करते हैं लाखों का कल्याण करने के लिए। सातरत्य सातरत्य सा लोकांतारयति। आपका कल्याण तो सहज है ना, आपका कल्याण तो सहज है, लेकिन अब आप कल्याण करना चाहें दूसरों का, और उसके लिए फिर बात दूसरी हो गई ना। अपना कल्याण तो सहज है, प्रियाजू के आश्रित नाम जब, लेकिन अब ये जो हो रहा है लाखों लोगों का परिवर्तन, लाखों लोगों का भाव, ये उसी कष्ट से हो रहा है। जो जीवन में कष्ट प्रतिकूलताएं सही गई, उससे जो अनुभूतियां हुई, वो शब्द जाता है सामने हृदय के अज्ञान का नाश करके उसे ऊपर उठा देता है। केवल पढ़ने लिखने से, किताबी ज्ञान से थोड़ी माया का नाश होता है। नहीं, माया का नाश तो अनुभव गम्य भजे जय संता। तो फिर उसके लिए तो अब जैसे इंजन में सारा पावर होता है, कई बार बताया, डिब्बे में कोई पावर नहीं होता, लेकिन इंजन से ज्यादा डिब्बा ले जाता है सवारी, क्योंकि कनेक्शन उसका रहता है इंजन में। ऐसे ही बड़े महापुरुषों में जब हमारा संबंध हो जाता है तो हम हजारों का कल्याण कर सकते हैं। स्वयं का सतरति सतरति सा लोकांतारयति। आचार्य और गुरु से संबंध करके और अपने जीवन को तप में बना के लाखों लोगों का, हजारों लोगों का कल्याण कर। तो इसलिए बड़े महापुरुषों में, संतों में देखा जाता है वो बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत उनका होता है। तो वही अनुभूतियां तो आपके ऊपर असर करती हैं। अगर वो सब आराम पूर्वक खा पी के खूब चैन, तो कोई अनुभूति थोड़ी होगी। अनुभूतियां तो तभी होती जब पद पद पर अपमान, निंदा, कष्ट, प्रतिकूलता, कई कई दिन भोजन नहीं, सर्दी गर्मी, फिर भी अंदर से वही प्रभु का चिंतन, वही प्रभु का मार्ग। तो वही अनुभूतियां आपका कल्याण कर रही। आपका जो परिवर्तन हो रहा है, जिस बल पर हम कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें श्री जी मिलेंगे, उसी बल से कहते हैं। जो अपना प्यार है प्रभु के प्रति, जो समर्पण है, उसी बल से कहते हैं। तो अपना कल्याण होना तो बहुत सरल बात है, लेकिन लाखों का कल्याण कर देना, फिर इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो वो तैयारी स्वयं प्रभु करवाते हैं। देखो, एक होम गार्ड है, एक पुलिस है, एक आर्मी है, एक कमांडो है। राज सैनिक के संख्या में तो सब आ रहे हैं, लेकिन कमांडो बात पे गोली मार दे, उसको निशाना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग ऐसे ही है।
अपना कल्याण करने के लिए साधारण भक्ति से चलना, ऐसे चलना, और लाखों लोगों के माया विध्वंसक भाव पैदा कर देना, माया का नाश करके परमात्मा, ये उन संतों का जिन्हें भगवान कस करके मजबूत करते हैं। तो इसलिए ऐसा है, समझ पा रहे हैं आप? तो महाराज जी हमें वो कठिन साधना करने का अब वो नहीं रहा। कर ही नहीं सकते ना आप कर ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं? आपके पास सुख सुविधा, आप कैसे कर सकते हैं? और जब बचपन से निकले तो दुख है दुविधा साथ रही, कोई साथ थोड़ी रहा। गंगा के किनारे कहाँ भोजन रखा है? आश्रमों में जाना नहीं, गांव में मांगना नहीं। हमारे गंगा किनारे जो आ जाए वही पाते थे। जैसे 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक, घाट में जो आ गया वही पाना है। तो कब वहां कोई रसोई थोड़ी रखी है? 4-4 दिन 5-5 दिन बाद कभी संयोग बनता, थोड़ा मिल जाता। आग लगी थी वही परमात्मा प्राप्ति की, उसी का लाभ मिला। महाराज जी अभी जैसे आपने इतनी कठिन साधना से आपके जो अनुभव हुए, आज आप कह रहे हैं केवल नाम पकड़ लो, केवल हम इसको पकड़ लें तो हमारा बस इसी से तो वही तो लाभ मिलता है भाई। आप समझो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग, संत महापुरुष का लव मात्र का संग स्वर्ग और मोक्ष की बराबरी नहीं कर सकता। इतना बड़ा, तो क्या वो एक क्षण में ऐसी बात बता दी जिससे हमारा परम कल्याण हो गए? एक बात मान लो कि आप बस उच्चारण करो, राधा राधा राधा, देख लो क्या मिलता है। अब ये पूरे जीवन की सार बात हमें पकड़ में आई। अब आपको सहज में ऐसे मिल गई तो अगर विश्वास हो गया तो हो गया, नहीं तो संत महात्मा तो कहते रहते हैं, आप पकड़ नहीं पाओगे। और पकड़ ले कि अरे इन्होंने कहा राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, राधा को, बस अब हमें तो सब कुछ मिल गया, राधा 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 राधा, उतर जाएगा और वो बहुत मंगलमय स्थान में पहुंच जाएगा। बात मान ले तो बात है। महाराज जी श्री जी की कृपा से हम भी सरकारी सेवा में हैं जी हमें भी मान लीजिए ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, जी। तो उसके लिए नहीं प्रभु, अगर आप सरकारी आदमी हैं तो सरकार आपको पेमेंट देती होगी, जी तो फिर आप पेमेंट से अधिक लेने, हम अपने लिए ना भी चाहें जी फिर भी मान लीजिए, हाँ, ऐसा हमारे सामने भी पेश हुए हैं, अधिकारी जन भी पेश हुए कि हम ना चाहें तो हमें ऊपर देना पड़ता है, उसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए ऐसा करना पड़ता है। तो फिर धर्म में चलने के लिए तो कड़वा बनी जाओगे, फिर सबके लिए धर्म से चलने के लिए फिर कड़वा तो बनी जाओगे। अधर्माचरण में 100 बह रहे तो तुमको भी बहना है क्या? अगर नहीं बहना है तो फिर आप सबके लिए कड़वा भले हो जाओ, लेकिन हरि के लिए आप प्यारे हो जाओ। हरि आपको बहुत प्यार करेंगे, हरि आपको बहुत, और जिसको भगवान दुलार करते हैं उसका बाल बांका कौन कर सकता है? ये संसार नहीं, ये अधर्म का पैसा बिल्कुल ठीक नहीं है। पक्का मान लो ये वो विष है, जब तक तुम खर्चा नहीं करोगे तब तक तो चैन, और जिस दिन तुम उसका प्रयोग शुरू कर दिए तो वो तुम्हारे परिवार में अशांति पैदा कर देगा, तुम में कोई ना कोई घटना पैदा करेगा जिससे आप दुख भोगोगे। पक्का समझ लो, आज हमारी बात लिख लो, कल आप इसका अनुभव कर लेना, क्योंकि हम शास्त्र सम्मत बात कहते, कोई मनमानी नहीं कहते। हाँ, एक बार एक अधिकारी जन आए थे, वो कुछ फल वल लाए थे, तो हाथ जोड़ के उनसे यही कहा था वीडियो पर कि आप मत लाना, आप ये वस्तु मत लाना, क्योंकि आपको जो पेमेंट मिलती है आप उससे परिवार चलाओ। ये वस्तुएं दान पुण्य करने की सोचोगे ना तो तुम्हें ऊपरी पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ऊपरी पैसा लोगे तो हमारे पास आना बेकार हो गया। हमारे पास आने का मतलब है कि आपके जीवन का परिवर्तन हो, अधर्माचरण छूटे, नहीं तो फायदा क्या हुआ? यहाँ आकर फिर बातचीत करने का मतलब क्या रहा? यहाँ आने का तो मतलब है कि आप में आस्तिकता है, यहाँ आने का मतलब आस्तिकता है, और आस्तिकता का मतलब है कि आप पूर्ण आस्तिक बने। ये नहीं, घूस नहीं, ये पैसा कभी लाभ नहीं देगा। अच्छा, क्या आप पकड़े जाओगे तो क्या आपके अधिकारी आपको बचा लेंगे? नहीं, हमारे साथी तो जेल जा चुके महाराज जी। हाँ, तो यही हम बता रहे हैं। तो फिर जब हमारा भागवतिक कानून आपके ऊपर दंड देगा तो आपके अधिकारी बचाएंगे क्या? सोचो, जब ये राजकीय कानून आपके ऊपर जब पकड़े जाओगे और दंड देगा तो आपके जो अधिकारी है ना, वो साफ ऐसे हो जाएंगे कि हम जानते भी नहीं, अच्छा आप ये करते थे। जिनको आप रिझाने के लिए, जिनकी आज्ञा पालन के लिए आप किए, वही आपसे पूछेंगे, अच्छा आप, हम तो नहीं समझते थे कि आप ऐसे आदमी होगे, तब आपको लगेगा ये वही आदमी। तो ये बात समझ लो, जब यहां कानून फंसाएगा तो वो नहीं काम आएंगे, तो जब भागवतिक कानून आपके ऊपर दंड देगा तो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी देर कड़ुए बन जाना अच्छा है,
लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण करना। एक अधिकारी आए थे यहाँ, तो सब भगवान की कृपा से आते रहे, तो उन्होंने जब ऐसी बात की कि अब चाहे प्राण निकल जाए पर अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमका सस्पेंड हो जाओगे। बोले 3 बार हो चुके हैं, 3 बार हो चुके हैं और कितनी बार करेंगे, नौकरी छोड़ना पड़े लेकिन हम धर्म विरुद्ध अब आचरण नहीं करेंगे। बहुत ही वो मतलब हिम्मती वो ऑफिसर थे कि मेरे साथ क्या होता है मैं ये समझे सब। तो ये बात है कि अधर्म आचरण नहीं, घूस नहीं, दूसरे के द्वारा दिया हुआ और इसमें क्या होता है, अधिक घूस वही दे सकता है जो दोषी होगा। निर्दोष आदमी, गरीब आदमी ये आपको ज्यादा घूस नहीं दे पाएगा। जो ज्यादा अधर्माचरण करता है वही आपको ज्यादा घूस दे सकता है, क्यों नहीं? महाराज जी कुछ ऑफिस में मतलब काम कराने के लिए एक प्रथा सी बन गई है। कुछ ऐसे काम है कि मतलब सरकारी ऑफिस में बिल्कुल इसके बिना होते ही नहीं है। अभी एक और प्रश्न भी था महाराज जी, किसी का आपका प्रश्न था शायद, मैंने उसको किया नहीं, बट बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने किया था कि तो धर्म का पैसा जैसे हमारा, जैसे अपना जमीन का कोई काम हो, अपना दाखिल खारिज का हो, तो जो सरकारी फीस है 100, 200, 300, 400, लेकिन वहाँ 10,000, 15,000 डिमांड करते हैं। तो उसमें अगर नहीं करें, कुछ ना कुछ त्रुटि लगा के खारिज कर देते हैं, कुछ ऐसा चीज, और फिर बार बार चक्कर लगाते हैं, अब कि आप 10 बार आओ, जब फिर बंदा परेशान हो कि क्या करे, क्या मैं पैसे दूं अपने धर्म के पैसे, मैं भी पाप का भागीदार बनूं क्या? पर क्या है कि अपना कार्य कराने के लिए लोग फिर पैसे देते हैं और वो ऐसी परिस्थिति रखते हैं कि उनको अधिक धन की प्राप्ति हो, इसीलिए धीरे धीरे भ्रष्टाचार की वृद्धि होती चली जा रही है, इसीलिए अशांति बढ़ती चली जा रही समाज में, इसीलिए भ्रष्ट आचरण बढ़ते चले जा रहे। आज हमारी मानसिक बुद्धि केवल धन पर लगी हुई है। कैसे धन, अच्छा धन से ही सब सुख मिल जाते हैं क्या? धन से कार खरीद ली, सब व्यवस्था कर ली, और जब कार में एक्सीडेंट हुआ और मर गए तुम, तो किस काम में आया तुम्हारा धन? तुम्हारा वो कार किस काम में आई? और किस काम में नाना प्रकार का बैंक बैलेंस और भोग विलासिता आई? आदमी ये नहीं सोचता है। खड़ी खड़ी महंगी कार में आग लग गई, अंदर ही जल के भस्म हो गए हो। ये नहीं सोचता है कि दूसरे के प्रति जो हमारा दुखद बर्ताव है, मान लो एक आदमी है वो 500 में जब काम चल जाता है और आप उसके 15,000 ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, तो फिर अधर्म पूर्वक हुआ ना। अब वो जोड़ जोड़ कर आप खरीदोगे कार या कोई व्यवस्था करोगे, वो व्यवस्था ही आपको खा जाएगी, वो व्यवस्था ही आपको कष्ट दे देगी। महाराज ये खत्म हो सकता है क्या? ये खत्म हो सकता है जब सबके अंदर अध्यात्म जागृत हो तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अध्यात्म जब तक नहीं जागृत होगा, भगवान का भय नहीं होगा, धर्म का भय नहीं होगा, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं। जब किसी को ये डर हो कि भगवान है कोई, धर्म का भय, और ये भय हो कि ये दुर्गति कर देगा हमारा धन, पक्का समझो कोई कितनी भी घूस ले, घर परिवार में यदि कलह और अशांति न पैदा हो जाए तो बताना, देख लेना। अधर्म का धन कभी सुख नहीं प्रदान कर सकता, ये दिमाग में नहीं बैठता। जिस समय हाथ में रुपया आता है तो ये लगता है बड़ा सुखद है, हम जो चाहे खरीद सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगी, वही तुम्हारे नाश का कारण बनेगी संपत्ति जो अधर्म के द्वारा ली। इसे डरो, धर्म का 100 रुपया तुम्हारे लिए बहुत सुखद रहेगा, अधर्म का 1 करोड़ तुम्हारे लिए बड़ी हानि पैदा कर देगा। वो 1 करोड़ बड़ा दुख देगा, समय पर देख लेना। अब ये बात चूंकि वर्तमान में मिल रहा है, इसलिए कोई भविष्य के लिए देखता नहीं, उसको लगता है इसी से भविष्य अच्छा बनेगा, क्योंकि हम बढ़िया मकान बना लेंगे, बढ़िया गाड़ी खरीद लेंगे, बढ़िया सुख सामग्री, लेकिन इस कर्म का जब फल आएगा तो सब सुख सामग्री नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अब आ गया हृदय में सूचना आ गई कि आपके कैंसर हो गया, अब क्या? गाड़ी सुख देगी कि घर सुख देगा कि रुपया? बोले 4थी स्टेज पर है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। भजन किया नहीं, धर्म किया नहीं, तो हृदय में ऐसे हर क्षण मरता है वो, हर क्षण मरता है वो, बात समझ लो। और चैन से सुखपूर्वक नमक रोटी खा रहे हो, राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ बुद्धि, घर आए बड़ा प्यार भरा जीवन है, इससे बढ़िया शांति क्या है? कलह, अशांति, दुख, रोग, शोक, चिंता, भय, ये अधर्म आचरण करने वालों को भोगना ही पड़ता है जी।